हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 का, है ना। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज 2.2 का 1 का टोटल क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, और एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे तो बाकी इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग जल्दी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। सम, अरे सम मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना करते हैं, एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्या है -3 और ये क्या है 2, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है, हाँ? ये जो सम एंड प्रोडक्ट दिया है, गिवन दिया है ना, गिवन है जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -3 और सॉरी ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो हमें किस फॉर्म में लाना है। देखो, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपन क्या होता है a, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -3, ठीक है। चलिए, और अल्फा प्लस बीटा -3 -b अपन a, देखो ये -b अपन a के फॉर्म में है और ये क्या है -3, तो इसको नीचे क्या लगा देंगे 1 लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा -3 अपन 1, बट देखो माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, है ना। अगर यहाँ पर 3 अपन 2 रहता तो a का वैल्यू 2 हो जाता, है ना। चलिए अब यहाँ पर समझो, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपन है, अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 2 है, ठीक है 2 है। चलिए, और c अपन a, तो c तो 2 हो गया, c अपन a है तो c तो 2 हो गया, जैसे कि यहाँ b क्या हो गया 3 और a क्या हो गया 1, इसी तरह c क्या हो गया 2 हो गया और a क्या हो गया ये 1। अगर यहाँ 2 रहता तो वो भी समझ में आ जाएगा, है ना, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ x², b का वैल्यू क्या है 3 तो 3x, और c का वैल्यू क्या है 2। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए ये तो है ना फर्स्ट सॉल्यूशन था, एक तरीका था, है ना। सेकंड तरीका देखो क्या होता है, सेकंड टाइप किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हम लोग एक रिलेशन पढ़ कर आए थे, क्या जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ कर आए थे, याद है ना। तो रिलेशन में क्या था कि x माइनस अल्फा, ये सारा मैं उसमें बताया था, और x माइनस बीटा इस टाइप का दिया रहता है। x माइनस अल्फा क्या होता है, x माइनस बीटा क्या होता है, तो यही तो जीरोज होता है ना। नहीं समझ में, लास्ट टर्म जो होता है x माइनस 2 बराबर 0, इक्वेशन जब हम लोग स्प्लिट करके निकालते हैं, और एक आता है मान के चलो कि x माइनस 5 बराबर 0, ये प्लस ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन थोड़ा देर के लिए इसको माइनस मान लो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि x ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। हम लोग लास्ट में यही करते थे, और ये प्लस माइनस, ठीक। ये तो बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो वो क्या होता है x माइनस 2 का मतलब अल्फा, और x माइनस 5 का मतलब बीटा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए,
तो इसको जब हम लोग इस सॉल्व करते थे, है ना, तो क्या होता था, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद अल्फा इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाता था, माइनस का अल्फा एक्स, फिर एक्स को बीटा में, है ना, माइनस बीटा एक्स, और फिर अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों में है, तो एक्स को कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, है ना, माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, केवल अल्फा बचेगा और प्लस का बीटा बचेगा, है ना, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, आगे देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, माइनस ये एक्स को भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इंटू हो रहा है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 3x और प्लस 2, देखिए तो ठीक है ना। तो देखिए इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो टर्म है ना याद रखना पड़ेगा, है ना, और मैं आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ से बताना शुरू किया कि ये आखिर में ये टर्म आता कैसे है, ठीक है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो या तो आप ऐसे बना लो और नहीं तो ऐसे बना लो। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, 5 या 6 क्वेश्चन होगा, तो कभी मैं इस टाइप से बनाऊंगा, कभी इस टाइप से बनाऊंगा, ठीक है ना, दोनों तरीका से मैं बता दूंगा, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से बना दूंगा, 2-3 इस टाइप से बना दूंगा, ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।